बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कांटेक्ट नंबर ले लें, इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय CHS बनारस और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स, चाहे आपका बच्चा हिंदी मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वे बच्चे भी देखेंगे जो परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, कि प्रत्येक भुजा कह रहा है, आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा 40% तक कम कर दी जाती है तो कितने प्रतिशत तक मैदान का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल जो है ये कितने परसेंट तक ये कम हो जाता है। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड is diminished by 40%, by how much percent is the area of the field diminished। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है यानी मैदान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाता है, ये पूछ रहा है। क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, यहाँ पे 40% तक क्या किया जाता है, मैदान की, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा जो है 40% तक कम कर दी जाती है, प्रत्येक भुजा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रत्येक भुजा जो है ये कम की जाएगी तो क्षेत्रफल कम होगा। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत तक क्षेत्रफल कम होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी यहाँ पे मैदान का क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे लंबाई हम मान लेंगे x हो गया और चौड़ाई यहाँ पे मान लेंगे y हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला है आपका आयत का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रीथ यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। पहले क्षेत्रफल इतना था, अब कम किया जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में यानी प्रत्येक भुजा में 40% तक कम किया जाता है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, नई लंबाई, न्यू लेंथ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे नई लंबाई। तो x 40% कम किया जा रहा है, तो परसेंटेज में जब हम निकालते हैं तो 100 में से 40 को यानी 40 को हम माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये 60/100, 10 से 10 कैंसिल और 2 3 6 2 5 10, तो ये हो गया 3x/5 हो गया। नई चौड़ाई क्या हो गई, नई चौड़ाई यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो ये हमने y माना है और ये भी 60/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये भी आपका 2 3 6 2 5 10 यानी 3y/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, अब नई लंबाई निकल गई और नया चौड़ाई यहाँ पे निकल गया,
तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया क्षेत्रफल, आयत का नया क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन 5 इंटू 3y अपॉन 5, 3 3 9 x y अपॉन 5। तो ये नया क्षेत्रफल ये हो गया आपका। तो ये तो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कम हो गया क्योंकि 40% जो है प्रत्येक, यानी प्रत्येक भुजा जो है 40% तक कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया। तो कितना कम हुआ, क्या करेंगे, पुराने क्षेत्रफल में से नए क्षेत्रफल को, नए एरिए को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कमी निकलेगी। तो यहाँ पे पहले हम कमी निकाल लेते हैं, कितना कमी हो रहा है क्षेत्रफल में। तो एक्स वाई में से इसको हम माइनस करेंगे 9xy अपॉन 40% तक कम कर दी जाती है। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10, ये 3x/5 और ये 5 5 25 हो गया ना, यहाँ पे 25 हो गया। तो एक्स वाई में से हम क्या करेंगे, 9xy अपॉन 25 को माइनस करेंगे तो 9 6 15 यानी 16 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25xy माइनस 9xy, तो ये 16xy और अपॉन फिर 25 उतर जाएगा। इतना कमी हुआ। हमको परसेंटेज में निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इसको अब प्रतिशत में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं यहीं पे। तो क्या करेंगे, पहले जो क्षेत्रफल था उससे डिवाइड कर देंगे, पहले वाले क्षेत्रफल से। तो इससे डिवाइड करेंगे, x डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई अपॉन 1 लिख सकते हैं, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं तो ये प्रतिशत का साइन लगेगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 25 चौको 100, 16 चौको 64, तो ये हो गया 64% की कमी हो गई। 64% यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो इस तरह से पहले आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझें, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जो है, यानी क्वेश्चन जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो वो लगाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, और कुछ ही सेकंड का ये काम होता है। लाइक और सब्सक्राइब आप कर लिया करें क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होता है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको आप अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक और फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% तथा 15% तक बढ़ा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ठीक है, लंबाई हम मान लेंगे x मान लेंगे और चौड़ाई हम मान लेंगे, चौड़ाई हम जो है यहाँ पे y मान लेंगे। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अब यहाँ पे लंबाई में 12% की वृद्धि हो जा रही है, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, नई लंबाई यहाँ पे निकाल लेंगे। x का 12% इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि हो रही है, तो परसेंटेज में ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 में 12 हम ऐड कर देंगे, 112 हो जाएगा। और प्रतिशत एक अंक से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 और 4 गट्ठे 4 कन्ने 4, 4 गट्ठे 32। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 3 11, तो ये हो गया आपका 18x अपॉन 25। नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई चौड़ाई कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, 15%, 115 हो जाएगा अपॉन 100।
5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 बीसम 100, यानी ये हो गया 23x अपॉन ये y है ना, चौड़ाई y हमने माना है, तो ये 23y अपॉन 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे नई लंबाई इतनी निकल गई, नई चौड़ाई इतनी निकल गई, तो अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। दोनों लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नया क्षेत्रफल 18x अपॉन 25 इंटू 23y अपॉन 20। कोई कटने वाला है? दोनों 18 और 2 दहा में 20। और कोई कटने वाला है? कोई कटने वाला नहीं है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 27 और 9 दूनी 18, 2 20, 207 एक्स वाई अपॉन 25 दहा में 250 हो गया। ये नया क्षेत्रफल हो गया। तो ये तो बढ़ गया क्षेत्रफल। तो बढ़े हुए क्षेत्रफल में से पहले वाले क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे। कितना परसेंट बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल, ये हमको निकालना है। तो ये 207 एक्स वाई अपॉन 250 माइनस पहला क्षेत्रफल एक्स वाई था। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पे? 207 हो रहा है। बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं 112 यानी 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो ये 28 हो जाएगा ना। 28 और 28 x बटे 25 यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 x बटे 25। तो 2 दहा में 20 और 2 14, तो 23 का 14 में हम गुणा करेंगे और कोई कटेगा? 2 दहा, चलिए और छोटा कर देते हैं। 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, और तो कटेगा नहीं यहाँ पे। 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 और 7 दूनी 14, 2 16, 161 वाई और 25 पचे 125 हो जाएगा ना। ये 125। तो ये हो गया आपका 161 एक्स वाई अपॉन 125 माइनस पहला क्षेत्रफल एक्स वाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 161 एक्स वाई माइनस 125 एक्स वाई, और फिर ये 125 उतर जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना? चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो 11 में से 5 6 हो जाएगा और 5 में से 2 3 हो जाएगा। 36 एक्स वाई अपॉन 125 इतना हो गया ये। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज, ये तो वृद्धि हो गया ना, वृद्धि हुआ, ठीक है, वृद्धि हुआ। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हम निकाल लेंगे। 36 एक्स वाई अपॉन 125 और डिवाइड करेंगे किससे? हम पहले वाले क्षेत्रफल से। एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई अपॉन 1 लिखा जा सकता है। और जब डिवाइड को यानी भागा को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और एक्स वाई नीचे आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना है 100, ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 चौको 100। तो और कोई कटेगा? और कोई नहीं कटेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 4 छक्के 24, 4 4 छक्के 24 और 4 3 12, 2 14 5। तो ये कितना हो जाएगा? 144 को अगर हम भाग देते हैं 5 से, 5 दूना 10, 4 5 अट्ठे 40। अभी इसमें किसमें दिया हुआ है? 28 है कहीं?
5 बट्ठे 40, 4 हो गया 0। तो ये आपका 28 होल 4/5% आंसर ये होगा। ऑप्शन ये बी आपका सही होगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर कहीं भी अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन तो ये आपका पूरा गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और इसका क्षेत्रफल नहीं बदलता है तो इसकी संगत ऊंचाई कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे आयत की लंबाई यहाँ पे दी गई है, आयत की लंबाई, आयत का ये लेंथ दिया गया है, संगत ऊंचाई कह रहा है, संगत यानी साथ वाली ऊंचाई, ठीक है। तो आयत की लंबाई पहले आयत की लंबाई हम मान लेंगे, आयत की लंबाई यहाँ पे लंबाई पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे, और नई लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे बढ़ करके, यानी x का 10%, यानी 10 जो है 100 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110/100, 10 से 10 कैंसिल, 11x/10, ये जो है नई लंबाई हो गई, नई लंबाई हो गई। अब इसके बाद से चौड़ाई भी हम यहाँ पे मान लेते हैं, चौड़ाई जो है यहाँ पे y हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई xy हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये सेकंड केस में यहाँ पे कह रहा है कि इसकी संगत ऊंचाई मतलब चौड़ाई जो है ये कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए, कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए कि इसका क्षेत्रफल जो है इतना ही बना रहे, इसका क्षेत्रफल इतना ही बना रहे। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल इतना ही बना रहे तो एक्स वाई यानी 11x अपॉन ये 10 है। तो अगर ये हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम c मान लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पे हमने c मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि c का वैल्यू कितना होगा। तो ये जब इंटू से ये कनेक्टेड है, ये इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 11x/10, इधर बचेगा c, इंटू में कन्वर्ट करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये आपका ब्रीथ हो रहा है ना, इतना ब्रीथ वाई, ये आपका जो है यहाँ पे c हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा, इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स वाई इंटू 10/11x इक्वल टू c। तो x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बचा, यहाँ पे लिख सकते हैं c इक्वल टू 10y/11, c इक्वल टू इतना आ गया।
तो c इक्वल टू इतना आ गया, तो हमको इसको ये c जो है हमने क्या माना है, यहाँ पे कह रहा है इसकी संगत ऊंचाई, ये संगत ऊंचाई यानी ये चौड़ाई हमने माना है संगत ऊंचाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हमको परसेंटेज में निकालना है कि कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए। तो कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए, तो अब ये ऊंचाई निकला, तो कितने परसेंट हमको कम कर देनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने परसेंट, तो प्रतिशत कमी यहाँ पे हमको निकालना है कि प्रतिशत कमी क्या होगा। तो पहले यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, y हो गई, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो गई, इतना हो गया। तो यहाँ पे कमी हम निकाल लेंगे, कमी हो जाएगा y माइनस 11 y अपॉन 11 y माइनस ये कितना हो रहा है, ये 10 हो रहा है ना, 11 अपॉन ये 10 हो रहा है। इलेवन एक्स, तो ये इधर आया आपका इंटू यानी 10 ऊपर हो गया, 11x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10y, ये 10y हो गया, 10y अपॉन 11 हो गया ये। तो चौड़ाई, ये चौड़ाई निकला यानी संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर y माइनस कमी कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 10y अपॉन 11, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11y माइनस 10y, y हो जाएगा y अपॉन 11। इसको परसेंटेज में चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। तो y से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन y लिख लेंगे, इंटू 100 हो जाएगा, ये परसेंट हो गया, ठीक है। y से y कैंसिल, 100 अपॉन 11 हो जाएगा, 100 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 11 9 99, इतना परसेंट, यही जो है आपका आंसर होगा। 9 होल 1 अपॉन 11% की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसके क्षेत्रफल में उसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से परसेंटेज से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग की भुजा मापने में 5% की त्रुटि हो जाती है। ये आपका वर्ग है, ठीक है। जब इसको मापते हैं तो स्क्वायर की प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और स्क्वायर कब मानते हैं, जब इसका डायगोनल यानी विकर्ण भी इक्वल होता है तब, ठीक है। तो स्क्वायर तो 5% की त्रुटि हो जाती है। पहले भुजा सॉल्व करेंगे, तो पहले भुजा कितनी थी, भुजा हमने x मान लिया, पहले वर्ग की भुजा हमने x यूनिट मान लिया। 5% की वृद्धि हो जाती है भुजा में, यानी वृद्धि के बाद यानी नई भुजा कितनी हो जाती है, नई भुजा यानी साइड 5% की त्रुटि हो जाती है, जिसके साथ भुजा 5% बढ़ जाती है। यानी 5% की त्रुटि होती है, तो वो त्रुटि क्या होती है, 5% बढ़ने वाली त्रुटि होती है, ठीक है। तो x और 100 में 5 ऐड कर देंगे, अपॉन 100 हो जाएगा, ये एक अंक से काट देंगे, तो ये हो गया 21x अपॉन 20। तो भुजा बढ़ जाती, तो वर्ग के क्षेत्र में प्रतिशत त्रुटि हमको निकालना है। तो पहले ये जो भुजा हमने माना है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा साइड इंटू साइड यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये साइड निकला हुआ है 21x/20 इंटू 21x/20, यानी भुजा स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 441 होता है, और x स्क्वायर अपॉन 400। ये जो है आपकी नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। पुराने वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, त्रुटि के वजह से। तो प्रतिशत त्रुटि हमको निकालना है, तो पहले हम त्रुटि निकाल लेंगे कि कितना त्रुटि हुआ, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, इस क्षेत्रफल में से पुराने वाले क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो त्रुटि निकलेगी। तो यहाँ पे त्रुटि हम निकाल ले रहे हैं, तो 441x स्क्वायर अपॉन 400 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400x स्क्वायर। 441 में से 400x स्क्वायर घटाएंगे तो 41x स्क्वायर अपॉन 400, इतना हो गया। 400 फिर उतर जाएगा, त्रुटि हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि यानी पहले कितना था, पहले कितना था क्षेत्रफल x, तो ये 1/x स्क्वायर, और परसेंटेज में हमको निकालना है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और 100 चौको 400, तो ये हो गया 41/4। तो 4 दहा में 40, और 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी 10.25% की त्रुटि हुई। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सब्सक्राइब, आप फुल वीडियो देखा करें, ठीक है, फुल वीडियो, ताकि आंसर प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें। जब तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे तो वो गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से, प्रश्न को अच्छी तरह से आप भली बात समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फुल वीडियो देखा करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त है, ये सेंटर है, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। रेडियस जिसको कहते हैं, त्रिज्या 1% तक बढ़ जाती है। ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या और ये 1% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में, यानी इस सर्कल का एरिया कितने परसेंट जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। ये हमको निकालना है कि कितने परसेंट तक इसके क्षेत्रफल में, सर्कल के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसको। तो त्रिज्या, तो यहाँ पे रेडियस सॉल्व करेंगे, तो ये आपका त्रिज्या मान लीजिए पहले x था, ठीक है। 1% की जब वृद्धि हो जाती है तो त्रिज्या कितनी, नई त्रिज्या, नई त्रिज्या, तो 100 में 1 जोड़ देंगे तो x का 101% हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, नई त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर पहले त्रिज्या इतनी थी, ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसकी वृत्त का क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पुराने त्रिज्या पे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7 और आर कितना है, x, यानी ये हो जाएगा x स्क्वेयर। इसके बाद से नई त्रिज्या
नई त्रिज्या वृद्धि के बाद, तो वृद्धि 1% यानी x का 101%। तो यहाँ पे नए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का नया क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर 22/7 और गुणे ये r निकला हुआ है 101 अपॉन ये x अपॉन 100। तो ये 2 11 22 और ये 50 हो गया, और कोई कटेगा नहीं? कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं कटेगा, 7 1 7 3 31 हो जा रहा है ना। तो 101 11 से मल्टीप्लाई 101 101 तो ये हो गया आपका 1111 x अपॉन 5 7 35 350। ये वृत्त का नया क्षेत्रफल। तो ये नया क्षेत्रफल ये बढ़ रहा है ना, ये क्षेत्रफल, और पहले क्षेत्रफल क्या था वृत्त का? इतना था। तो ये माइनस करेंगे तो कितना वृद्धि यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि निकलेगी? वृद्धि निकलेगी तो ये 1111 x अपॉन 350 माइनस 22x बाईस बटे 7 और ये कितना निकला है आपका नई त्रिज्या 101। ये त्रिज्या स्क्वायर होगा ना ये आपका अपॉन 100, ये स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो 2 11 और 2 50 इतना हो गया। तो ये हो जाएगा, ये अभी हमने निकाला था इतना 111 x स्क्वायर अपॉन 350। ये x स्क्वायर है यहाँ पे 22x स्क्वायर अपॉन 7। 350 और 7 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 350, इस डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये वही उतर जाएगा 1111 x स्क्वायर, माइनस है बीच में, माइनस रखेंगे और 7 5 35 50 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 x 1100। तो ये 1100 यानी बचा कितना आपका 11 एक्स स्क्वायर अपॉन 350। इसको वृद्धि को परसेंटेज में हमको निकालना है, तो परसेंटेज प्रतिशत वृद्धि इलेवन एक्स स्क्वायर अपॉन 350 और पहले का जो क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल उससे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 अपॉन 22 एक्स स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 11 दूना 22 और 2 50, ये हो गया 10 से 10 कैंसिल और 7 5 35, 5 1 जा 5। तो ये हो गया 1% की वृद्धि हुई, 1% की वृद्धि हुई। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें। अंधेरा हो गया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन के नाम से है, इसको भी आप देखें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप खड्डा बाज़ार अनुराग कोचिंग सेंटर जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया है। इंस्टीट्यूट पर पहुँचने से पहले आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।